नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ खत्म हो गई है। त्यागी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने छोड़ा, जी हां, ये बड़ी खबर। श्रीकांत की पत्नी अन्नू त्यागी घर पहुंच गई है और पूछताछ खत्म हो गई है। कई ऐसे मामले रहे जिन्हें लेकर गहनता से, बहुत ही बारीकी से पुलिस ने यहां पर पूछताछ की है श्रीकांत त्यागी की पत्नी से। अभी बाकी जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, चाहे वो श्रीकांत त्यागी से किसी भी तरह से ताल्लुकात रखते हो, उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जहां से ये गिरफ्तारी हुई है, श्रद्धापुरी कॉलोनी से, वहां पर भी कहा जा रहा है कि एक श्रीकांत त्यागी जो है किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पनाह लिए हुए था और यहीं पर छिप कर बैठा था। लेकिन अब पुलिस ने क्योंकि गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद पत्नी से भी पूछताछ हुई। पत्नी को कितनी जानकारी थी इस चीज को लेकर, वो भी पूछा गया। श्रीकांत को नोएडा लेकर आ गई है पुलिस और मेरठ से नोएडा लेकर आई है पुलिस। शाम को 5 बजे पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इसके जरिए ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कैसे ये गिरफ्तारी हुई। गालीबाज नेता जिसने महिला के साथ अभद्रता की और बदसलूकी की, अब मेरठ से शिकंजे में आया है। ये गालीबाज नेता, ना होशियारी काम आई, अब मेरठ से गिरफ्तारी हो गई है। श्रीकांत को नोएडा लेकर आई है पुलिस। 4 दिन तक भागदौड़ ये करता रहा, अब शिकंजे में आ चुका है। 4 दिन तक पुलिस भी इसके पीछे लगी रही और न्यूज़ 18 पर लगातार हम आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। क्योंकि बुलडोजर का जो एक्शन था वो भी न्यूज़ 18 पर आपने लगातार देखा था कि जो अवैध निर्माण करवाए गए थे श्रीकांत त्यागी की ओर से, उन पर बुलडोजर चला। तो 4 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस को कामयाबी मिली और श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को यह चकमा दे रहा था और श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ के श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरे मामले को लेकर शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। श्रीकांत त्यागी को मेरठ से नोएडा लेकर जाया जाएगा और नोएडा दरअसल ले आया गया है अब, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज ये पेशी नहीं हो पाएगी, कल ये पेशी होगी। लेकिन फिलहाल सिलसिलेवार तरीके से, तारीख के हिसाब से हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी, बदसलूकी की और 7 अगस्त को उसके समर्थकों ने ओमैक्स सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हंगामा करते हुए नजर आए थे। नाकाम आई अब होशियारी, मेरठ से हो चुकी है गिरफ्तारी। श्रीकांत त्यागी की हम लगातार बात कर रहे हैं और 4 दिन की भागदौड़ देखने को मिली यहां पर। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 पर, ये सिलसिलेवार तरीके से हर तारीख के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या घटित हुआ। 4 दिन हो गए लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, अपनी लोकेशन को बार बार चेंज कर रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। 7 अगस्त को उसके समर्थकों ने ओमैक्स सोसाइटी में हंगामा किया और हंगामे के दौरान सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे और लोगों को समझाते हुए नजर आए। 9 अगस्त को यानी कि 5वें दिन मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है आज, और इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो 3 तस्वीरें 3 तारीखों की। 5 अगस्त जब श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदतमीजी की, बदसलूकी की। इसके बाद 8 अगस्त को यानी कि कल नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। उनके घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर को चलाया गया, बुलडोजर से अवैध हिस्से को तहस नहस कर दिया गया। 9 अगस्त यानी कि आज आरोपी श्रीकांत त्यागी को मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि अभी तक क्या बड़े एक्शन लिए गए हैं। पहली तस्वीर जब बदसलूकी की गई, जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सवाल उठे कि बीजेपी का नेता है, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से भी पल्ला झाड़ा गया कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है इस तरह के गालीबाज नेता से। मुजफ्फरनगर और मेरठ में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी
समाज सभा की तरफ से भी यहाँ पर जो है एक सभा का आयोजन किया गया और गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई को लेकर विरोध जाहिर किया गया। साथ ही इस दौरान त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगाने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं श्रीकांत त्यागी के समर्थन में जो सभा हुई उस दौरान की तस्वीर आप देखिए, जो नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की गई। त्यागी समाज की ये सभा रही और त्यागी समाज की सभा में नाराजगी व्यक्त की गई। जो कार्रवाई की जा रही है, जो एक्शन लिया जा रहा है श्रीकांत त्यागी पर, उसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। इन दोनों जगहों पर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ये दो तस्वीरें। तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत हुई और श्रीकांत के परिवार के साथ सरकार गलत कर रही है, ये उनका कहना रहा। गैंगस्टर की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और मेरठ के त्यागी हॉस्टल में महापंचायत हुई। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत का भी ऐलान किया गया। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर की। दोनों जगहों पर श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सभा हुई। त्यागी समाज की ये सभा। तो श्रीकांत त्यागी अब गिरफ्तार हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा विवाद है जिसके पीछे इतना हंगामा बरप रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई 5 अगस्त को, जब श्रीकांत हर बार की तरह इस बार भी ओमैक्स सोसाइटी की कॉमन एरिया पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आगे जो भी हुआ इन तस्वीरों में कैद है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसका। दरअसल श्रीकांत त्यागी ओमैक्स के पार्क में पेड़ लगा रहा था। विवाद वाले दिन श्रीकांत ने करीब 20 पेड़ लगाए। पेड़ लगाकर अवैध कब्जा कर रहा था श्रीकांत। कब्जे का विरोध करने पर महिला से बदसलूकी की। यह पहली बार नहीं है जब उसने सोसाइटी में कब्जे की कोशिश की, बल्कि लगातार उसकी हरकतें जारी थीं, जिससे परेशान होकर लोगों ने विरोध किया। 5 अगस्त ही वो तारीख थी जब श्रीकांत ने महिला से बदतमीजी की, जिसके बाद वीडियो मीडिया तक पहुंचा और प्रशासन ने गालीबाज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सीधा मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं, जहां पर ये सभा की जा रही है। त्यागी समाज जो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, सीधा दिनेश पवार के पास आपको लिए चलते हैं। दिनेश, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? एक तरफ तो पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और दूसरी तरफ ये सभा त्यागी समाज की जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं एक्शन पर। ये त्यागी सभा भवन है मुजफ्फरनगर का, और जहां पर पूरी सभा हुई है। मेरे साथ त्यागी समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर सभा जो बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी और इनका आक्रोश किस बात को लेकर है, क्यों सभा बुलाई गई थी? जी, क्यों सभा बुलाई गई थी? आज त्यागी सभा भवन पर एक त्यागी मीटिंग होती है, त्यागी पंचायत, जिसमें कम से कम भी कई सौ लोगों में आके यहाँ की भागीदारी थी। और ये जो नोएडा में श्रीकांत त्यागी वाला प्रकरण है, हम मानते हैं कि किसी भी औरत को या किसी को भी गाली देना बहुत गलत है, लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण सरकार के लिए वही हुआ कि जिस औरत को के साथ श्रीकांत त्यागी ने अवैध व्यवहार किया है तो उसे सजा दो, लेकिन उसकी पत्नी भी तो एक महिला है। तो क्या आप उनका अपराध नहीं मानते? बिल्कुल अपराध मानते हैं, तो उस अपराध की उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। अपराध का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मुझे गाली दे रहे हो और मैं आपको 302 में फंसाऊं या आपको गैंगस्टर लगाऊं या आपको माफिया बनाऊं या गुंडा त्यागी बताऊं, तो इसके पीछे क्या वजह बना? हमें तो इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र लग रहा है। एक महेश त्यागी, एक हमारे बच्चे त्यागी समाज, हमारे बच्चे त्यागी समाज के कुछ वहाँ से क्या रिश्तेदारी में अगर हमारे रिश्तेदार हैं, किसी के भी हैं, तो मिलने के लिए नहीं जाएंगे। वो जाएंगे कि उनके खिलाफ भी उन्हें पकड़वा दिया, उठवा दिया, पुलिस के खिलाफ केस करा दिया। ये वहाँ के सांसद जो महेश शर्मा है, ये उनकी साजिश है। तो क्या निर्णय लिया गया फिर आज सभा में? सभा में निर्णय लिया गया कि जो गालीबाजों के
गाड़ी केवल इसने नहीं थी, वहाँ से महेश शर्मा जो सांसद लोकल था उसने वहाँ के कमिश्नर को भी गाड़ी दी। जो कार्रवाई इस पर हुई हमने कह रहे उसने ठीक किया, उस पर भी कार्रवाई, महेश शर्मा पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। और जो समाज के लड़के वहाँ खाना लेकर गए श्रीकांत त्यागी के घर, उन्हें वहाँ पर बंधक बनाकर पुलिस को सौंप दिया और उन्हें बताया गया कि ये माफिया गुंडे थे। और त्यागी गुंडे शब्दों का इस्तेमाल मीडिया में चलाया जा रहा है, त्यागी गुंडा, ये बिल्कुल सब स्वीकार नहीं है। त्यागी सर्वप्रथम राष्ट्र को समर्पित बिरादरी है और हमेशा से त्यागी जो है 99% बीजेपी को वोट करता है। अगर त्यागियों का इस तरह से उत्पीड़न किया जाएगा तो हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कहीं ना कहीं 2024 में। तो जो अपना श्रीकांत त्यागी है, हम मानते हैं कि उसने महिला के साथ अभद्रता की है और वो जांच का विषय है। उसमें सरकारी कमेटी गठित करे, जांच कराए कि उसमें कौन दोषी है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई, उसे गुंडा, पूरी त्यागी बिरादरी को, एक सुनील साजन है वो पूरी बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई गुंडा है, ये है, पूरे समाजवादी के प्रवक्ता हैं। अगर कार्रवाई, यानी कि कहीं ना कहीं त्यागी समाज में इस बात को लेकर बेहद रोष है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, इतनी कार्रवाई नहीं बनती थी। ऐसा नहीं है कि श्रीकांत त्यागी को उनके अपराध की सजा ना दी जाए, गाली अगर दी थी तो गाली की सजा देनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और इनमें रोष इस बात को लेकर भी है, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे उन्होंने भी लेकिन समाज को लेकर दिनेश जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे ये भी पूछिएगा कि जो और मामले दर्ज हैं, अकेले नोएडा की हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 7 से 8 या 9 के आसपास मामले इन पर दर्ज हैं। तो क्या उन मामलों पर पहले कभी एक्शन नहीं लिया गया? अब अगर एक्शन लिया जाएगा तो उस बारे में भी पूछिएगा, जो मामले पहले से दर्ज हैं, जो पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये मामला गाली का हुआ है, इससे पहले भी कई मुकदमे उन पर दर्ज है, तब कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर आपको, अगर उन पे पहले भी मुकदमे दर्ज हैं तो शासन प्रशासन तो सरकार का, भाजपा का है। उन्हें 5 जो उन्होंने शैडो दिए हुए थे वो किस लिए दिए हुए थे? अगर वो बदमाश हैं, गुंडे हैं, तो उनकी सुरक्षा किस लिए कर रहे हैं? क्यों दिए हुए हैं शैडो? तो सरकार नहीं दिए होंगे या वो किसी त्यागी ने दे दिए या किसी और ने दिए, सरकारी है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये क्या कहानी है, क्या षड्यंत्र है। लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर षड्यंत्र जो पूरे समाज को इसमें प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित है, अपमान हो रहा है पूरे समाज का, बहुत जबरदस्त। ठीक है, जो मुकदमे उन पर पहले भी दर्ज है, उस पर कार्रवाई अगर ठीक है। तो देखिए, अब नाराजगी जो है, उन्हें षड्यंत्र नजर आ रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके तहत एक्शन श्रीकांत त्यागी पर लिया जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा। खौफ दबंगों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। नगर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। मौके पर लोगों के इकट्ठा होने पर भागे आरोपी। घायल युवक का कुछ लोगों से विवाद था। कोर्ट में मुकदमे की पेशी से लौटते समय किया गया हमला। अमेठी में एक युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के गुजरटोला गांव का है। गाजियाबाद में महिला ने लिव इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट। शादी करने को लेकर हुए विवाद में उस तरह से रेता गला। ट्रॉली बैग में शव रखकर ठिकाने लगाने जा रही थी आरोपी महिला। रात में गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की यह घटना। पीलीभीत में भाई ने पीट कर बहन की हत्या कर दी। गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटकाया। मां ने बेटे पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ दर्ज किया हत्या का केस। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के पकड़िया गांव का है मामला। कौशाम्बी में बेखौफ बाइक सवार बदमाश ने एक महिला बैंक मैनेजर पर किया एसिड अटैक। हमले में स्कूटी सवार बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलसी। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिल्ला शहबाजी के पास की घटना। चरवा पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। गाजीपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पिकअप में लदे 8 गौवंश और अवैध असलहा बरामद। भावरकोल थाना क्षेत्र के वीरपुर में हुई मुठभेड़। लखनऊ में विधायक का स्टिकर लगी कार से सिपाही को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार। जानकीपुरम पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीतापुर का रहने वाला है आरोपी प्रबल प्रताप सिंह। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल बरामद। कार पर लगा रखा था विधायक का फर्जी स्टिकर।
आरोपी ने पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर डाल रखे कई वीडियो। कानपुर में ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हनुमानगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का चोरी का सामान, असलहा और बाइक बरामद। यूपी से बिहार जाने वाली ट्रेनों में सक्रिय था गिरोह। वाराणसी की कैंट थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लुटेरों के गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 टेम्पो, अवैध असलहा और गांजा बरामद। मुखबिर की सूचना पर अनौला क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। कैंट रेलवे स्टेशन से टेम्पो में सवारी बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर करते थे लूटपाट। सहारनपुर के देवबंद में मस्जिद के बाहर लगी दान पेटी से पैसे चोरी करने का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर। देर रात को एक युवक ने दान पेटी का ताला खोला और पैसे निकालकर चालाकी से ताले को फिट कर फरार हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामला देवबंद थाना क्षेत्र के नेचलगढ़ मस्जिद का है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा। एक इनोवा और स्कूटी में आपस में टक्कर हुई। स्कूटी सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोशीमठ के पैनी के पास हुआ हादसा। बिजनौर में मकान की छत गिरने से मासूम की मौत। हादसे में 3 लोग घायल। लेंटर गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोस के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिरधनी रोड पर हुआ हादसा। सोनभद्र में आखिरी सोमवार के दिन सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक। कांवड़ियों की झांकी के दौरान ट्रैफिक पुलिस नदारत। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से कांवड़िया गंभीर रूप से। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न। वीकेसी प्राइड प्रेजेंट करते हैं आज की बड़ी खबर। काकोरी एक्शन की 97वीं वर्षगांठ। काकोरी स्मृति स्थल पर सीएम योगी ने शहीदों को किया नमन। डाक टिकट किया जारी। मेरठ से गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अरेस्ट। 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी। शाम को 5 बजे नोएडा पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरठ के नौचंदी में हुए डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में सौतेला पिता। ज्वेलरी और कैश के लिए रची गई थी साजिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। नोएडा में लाइव मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। जेवर में किसी मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। वीडियो जेवर कोतवाली इलाके का है और मामूली झगड़े में लाठी डंडे चले हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। जेवर इलाके का ये वीडियो। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ की बात करें, अस्पताल की ऐसी लापरवाही यहां पर सामने आई जिसको देखकर आपका मन दुखी हो जाएगा। घायल को ठेले पर लिटाकर हायर सेंटर ले जाया जा रहा है क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस नहीं मिली, इसलिए मरीज को ठेले पर ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। मामला फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से दुर्घटना में घायल युवक की जान चली गई। लखीमपुर खीरी में ढाबे पर खाना खाने गए शख्स को चोर होने के शक की वजह से पेट से उल्टा लटका दिया गया और पिटाई भी की गई। ढाबा मालिक और उसके कर्मचारियों पर तालिबानी सजा देने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मामला मोहम्मदी कोतवाली का है। हमीरपुर में शौहदे की चप्पलों से पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रा से छेड़छाड़ करने पर मां ने बीच सड़क पर शौहदे पर चप्पलें बरसाई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एसपी ऑफिस का बताया गया। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों को आप, जहां पर मां ने एक शौहदे की पिटाई की है और चप्पलों से बेटे की पिटाई की है। छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप इस लड़के पर लगा और उसके बाद मां ने चप्पलों से पिटाई। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे वेब 3.0 के लिए इथेरियम मर्जर के क्या मायने हैं। एक सेक्टर के तौर पर क्रिप्टो भारी बिकवाली के बाद मजबूत होता दिख रहा है और इथेरियम भी मर्जर से पहले मजबूत होता दिख रहा है। इथेरियम जून में 45% गिरकर $1000 के निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन फिर से जुलाई में बढ़कर यह $1700 हो गया। सितंबर में इथेरियम के मच अवेटेड मर्जर से पहले इनके प्राइस में बढ़त देखने को मिल रही है। अब इथेरियम अपग्रेड के अलग अलग स्टेज के बारे में जान लेते हैं। स्टेज 1, द बीकॉन चेन। इससे प्रूफ ऑफ स्टेक पीओएस कंसेंस मैकेनिज्म को इथेरियम में इंट्रोड्यूस करवाया। स्टेज 2, द मर्ज। इसका मतलब है कि इथेरियम जब बीकॉन चेन के पीओएस सिस्टम के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाएगा। मर्ज से ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, ना ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ेगी। इसका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी लाना है। यही वजह है कि वेव 3 डिसेंट्रलाइज्ड है और यूजर्स ही इसे ओन, बिल्ट और ऑपरेट करता है। वेब 3 किसी कॉर्पोरेट की जगह इंडिविजुअल्स के हाथों में एक पावर देता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट